हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दिस इज जशिका गुप्ता हियर with a new video on the topic objective of business, role of profit in the business, trade, commerce, industry and business risk. So let's begin today's video. हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस की बिजनेस की क्या क्या ऑब्जेक्टिव होती हैं। देयर आर मेनली 3 ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक्स, देन सोशल ऑब्जेक्टिव एंड थर्ड वन इज इंडिविजुअल और ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। जैसे कि हमारी बिजनेस मार्केट में मार्केट की कंपटीशन के अकॉर्डिंग बिजनेस में मार्केट में वो क्या करे? सर्वाइव करे। ये होती है हमारी सर्वाइवल ऑफ बिजनेस। प्रॉफिट क्या होता है कि हम अगर बिजनेस करें तो हमारा मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट होना चाहिए। तो इकोनॉमिक होता है कि हम अपने बिजनेस को करके ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट गेन करें। ग्रोथ कि अगर हमको प्रॉफिट हो रहा है तो हमारे बिजनेस में क्या एक्सपेंड, हम भी चाहेंगे कि हमारे बिजनेस एक्सपेंड करे, उसमें ग्रोथ हो। ये भी एक हमारी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होगी। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होगी? सप्लाई ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट, कि जो प्रोडक्ट हमारे मार्केट में कंज्यूमर के द्वारा डिजायर्ड हो उसको हम अगर सप्लाई कर रहे हैं तो हमारी क्या होती है? सोशल ऑब्जेक्टिव होती है। अवॉइडेंस अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को अवॉइड करें। जैसे कि हमारी ब्लैक मार्केटिंग हो गई, ये हमारी क्या होती है? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। ब्लैक मार्केटिंग, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, कि हम अपने बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, कि एम्प्लॉय हमारे बिजनेस में कि लेबर जो है ज़्यादा वर्क करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। सोशल सर्विस और कम्युनिटी सर्विस, सोशल सर्विस और कम्युनिटी सर्विस को भी हमें प्रोवाइड करना चाहिए। भी हमारी क्या सोशल ऑब्जेक्टिव होती है कि हमें एनजीओज में डोनेट करना चाहिए, चैरिटी देनी चाहिए। ये सब क्या होते हैं? हमारी सोशल ऑब्जेक्टिव। एनजीओज डोनेशन। अवॉइडेंस ऑफ पॉल्यूशन, बिजनेस में हमें ऐसा अपने बिजनेस को इस तरीके से रन करना चाहिए जिससे क्या हमारी सोसाइटी कम से कम पॉल्यूट हो। जैसे कि लैंड पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन एंड नॉइज पॉल्यूशन। तो पहले सबसे हम जानेंगे वाटर पॉल्यूशन कैसे होता है। जब हमने अपने बिजनेस में कुछ वर्क किया और उसको क्या हम जो उसकी डस्ट पार्टिकल्स हैं या फिर जो डस्ट होता है उसको हम क्या सीधे नदी या नाले में डलवा रहे हैं, तो उससे क्या हमारी वाटर पॉल्यूशन होगी। एयर पॉल्यूशन क्या होगी? बिजनेस के थ्रू जो धुएं निकल रहे हैं वो भी क्या होगा? हमारी एयर पॉल्यूशन होगी। नॉइज पॉल्यूशन की जब मशीनरी वर्क कर रही है तो उससे क्या नॉइज पॉल्यूशन होगी। इस सबको भी हमें अवॉइड करना है। इंडिविजुअल और ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, इंडिविजुअल और ह्यूमन ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि हमें अपने एम्प्लॉयज को उनको क्या सेटिस्फैक्शन या फिर अच्छी वर्किंग कंडीशन दिलानी चाहिए, गुड वर्किंग कंडीशन, गुड वर्किंग कंडीशन टू एम्प्लॉय। हमें अपने एम्प्लॉय को क्या अच्छी वर्किंग कंडीशन दिलानी चाहिए। फिर क्या उनको मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज भी देनी चाहिए, कि जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उनको क्या नॉलेज देनी चाहिए। टेक्नोलॉजी नॉलेज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। सैलरी भी हमें मार्केट में जो बाकी बिजनेस कर उसकी कंपटीशन के अकॉर्डिंग भी देनी चाहिए। और उनके अगर चिल्ड्रंस हैं तो उनको मेडिकल फैसिलिटी, हाउस फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी भी देनी चाहिए। हमारी क्या होती है? इंडिविजुअल और ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस, प्रॉफिट का क्या रोल होता है बिजनेस में? एक्सपेंशन एंड ग्रोथ के लिए, कि बिजनेस को अगर हमें एक्सपेंड करना है फिर उसमें ग्रोथ करनी है तो उसमें भी क्या प्रॉफिट का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। सर्वाइवल के लिए, कि मार्केट में कंपटीशन के साथ अगर हमें सर्वाइवल करना है, मार्केट में सर्वाइव करना है तो उसमें प्रॉफिट का रोल होता है। रिवॉर्ड फॉर बियरिंग द रिस्क,
रिस्क को बियर करने के लिए भी हमें प्रॉफिट की ज़रूरत होती है, उसका भी एक रोल होता है कि जितनी बड़ी रिस्क उतने ज़्यादा हमें मनी, उतनी ज़्यादा मनी, उतनी बड़ी बिजनेस कि अगर रिस्क में है तो हमें मनी की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसमें भी क्या हमें प्रॉफिट भी होगा कि अगर रिस्क के साथ हम बियर कर रहे हैं तो हमें क्या प्रॉफिट मिलेगा। हेल्प टू गेन रेपुटेशन और गुडविल, अच्छी रेपुटेशन और गुडविल पाने के लिए भी प्रॉफिट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि अगर हमें अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है तो हमारे क्या बिजनेस बड़ी होगी, बिजनेस एक्सपेंड होगी और हमारे बिजनेस का सर्वाइवल होगा, वो ग्रोथ होगा, तो उससे क्या हमारी एक अच्छी रेपुटेशन बनेगी सोसाइटी में। द सिंबल ऑफ एफिशिएंसी और एन इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस, इसका मतलब क्या है सिंबल ऑफ एफिशिएंसी, कि अगर हमारे बिजनेस में प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा मिल रहा है, हायर प्रॉफिट मीन्स गुड मीन्स एफिशिएंसी एंड लोअर प्रॉफिट्स मीन्स इनएफिशिएंसी। और इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगी तो हमारी इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस क्या अच्छी होगी, और कम मिलेगी तो इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस खराब होगी। सो आप इसको नोट कीजिए, फिर आगे हम डिस्कस करते हैं। सो हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़, बिजनेस एक्टिविटीज़ की क्लासिफिकेशन। बिजनेस एक्टिविटीज़ टू टाइप्स में क्लासिफाइड है, पहला होता है हमारा इंडस्ट्री, सेकंड वन इज कॉमर्स। इंडस्ट्री वो होता है एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे हम रॉ मटेरियल्स को फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, वो हमारी होती है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री इज अ प्लेस वेयर वी कन्वर्ट आवर रॉ मटेरियल इनटू फाइनल गुड्स फॉर द मोटिव ऑफ परचेज एंड सेल एंड टू अर्न प्रॉफिट इज नोन एज इंडस्ट्री। इंडस्ट्री भी हमारे थ्री टाइप्स की होती है, पहला होता है हमारा प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकंड सेकेंडरी एंड थर्ड वन इज टर्सरी। प्राइमरी इंडस्ट्री वो होती है जहाँ पे एग्रीकल्चरल रिलेटेड वर्क हो या फिर फिशिंग हो, माइनिंग हो, इस हमारी क्या प्राइमरी इंडस्ट्री है। सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होती है जहाँ पे हम फाइनल गुड्स को यूजफुल थिंग्स पे कन्वर्ट करें, वो हमारी क्या होती है सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज भी टू टाइप्स की होती है, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग में हमारा गुड्स कन्वर्ट होता है यूजफुल थिंग्स में, रॉ मटेरियल कन्वर्ट होता है यूजफुल थिंग्स में। और कंस्ट्रक्शन वो होता है कि जहाँ पे रोड्स डैम्स की कंस्ट्रक्शन हो, हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज होती है। सर्विस सेक्टर क्या होता है कि जहाँ से हमें सर्विस मिले, वो हमारी सर्विस टर्सरी इंडस्ट्रीज में आती है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया। अब हम पढ़ेंगे कॉमर्स क्या होती है। कॉमर्स वो होता है द स्टडी ऑफ ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड इज नोन एज कॉमर्स। कॉमर्स मतलब ट्रेड के बारे में पढ़ना और उनकी ऑक्सिलरीज के बारे में जानना, वही क्या होता है कॉमर्स होता है। ट्रेड क्या होता है, ट्रेड वो होता है द परचेज ऑफ सेलिंग एंड परचेजिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज या सेल करना ही ट्रेड कहलाता है। इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड, ये हमारे ट्रेड की टू टाइप्स होते हैं। इंटरनल ट्रेड का मतलब होता है कि जब हम गुड्स को सेल या परचेज करें एक जियोग्राफिकल लिमिट में, वही हमारी क्या होती है इंटरनल ट्रेड। और जब हम आउट ऑफ जियोग्राफिकल लिमिट करते हैं या फिर आउट ऑफ कंट्री करते हैं, हमारी एक्सटर्नल ट्रेड होती है। इंटरनल ट्रेड में हमारा होलसेल ट्रेड आता है, रिटेल ट्रेड आता है। होलसेल ट्रेड का मतलब होता है कि जब हम गुड्स को बल्क में सेल करते हैं तो हमारी होलसेल ट्रेड होती है, बट जब उनको हम स्मॉल क्वांटिटीज में सेल करते हैं वो हमारी क्या होती है रिटेल ट्रेड होती है। एक्सटर्नल ट्रेड में क्या होता है, ये भी हमारे थ्री टाइप्स में होते हैं, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इंटरपोर्ट। इम्पोर्ट का मतलब होता है कि जब हम गुड्स को परचेज करते हैं तो हमारी क्या होती है किसी अनदर कंट्री से, उसको हम इम्पोर्ट बोलते हैं। और जब आप गुड्स को सेल करते हैं तो एक्सपोर्ट बोलते हैं। और जब हम किसी और कंट्री से खरीद कर किसी और कंट्री में बेचते हैं तो उसको हम इंटरपोर्ट बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ कॉमर्स। फंक्शन ऑफ कॉमर्स में आता है रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन के हिंड्रेंस को रिमूव करना, ये भी एक कॉमर्स का फंक्शन होता है कि कंज्यूमर प्रोड्यूसर का हिंड्रेंस जो प्रॉब्लम होती है उसको रिमूव करना। रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ टाइम, टाइम के हिंड्रेंस को रिमूव करना वेयर हाउसिंग के थ्रू। रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, प्लेस के हिंड्रेंस को रिमूव करना, वो कैसे ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम के हेल्प से। रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज, एक्सचेंज के हिंड्रेंस को इम्प्रूव करना, वो उसके लिए उसने बैंक सिस्टम प्रोवाइड कर दिया, चेक्स प्रोवाइड कर दिए हैं। फिर रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ रिस्क, रिस्क के हिंड्रेंस को कैसे रिमूव करेगा, बाय प्रोवाइडिंग द इंश्योरेंस पॉलिसी। रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज, नॉलेज के हिंड्रेंस को कैसे कि अच्छे लोगों की अच्छे तरीके से या फिर अच्छे लोगों के तरीके से लोगों तक नॉलेज पहुंचाना, ये भी कॉमर्स का एक फंक्शन होता है। अब हम पढ़ेंगे बिजनेस रिस्क क्या होता है। बिजनेस रिस्क रिफर टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसेस और इनएडिक्वेट प्रॉफिट ड्यू टू अनसर्टेनिटीज और अनएक्सपेक्टेड इवेंट विच इज अनेबल टू कंट्रोल। जो हमारी क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसेस होती है या फिर इनएडिक्वेट प्रॉफिट होती है, जो क्या अनसर्टेनिटीज की वजह से या फिर अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से हो जाता है, जिससे हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, वही हमारी क्या होती है बिजनेस रिस्क होती है। नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क क्या होती है कि ये अनसर्टेनिटीज की वजह से होता है। सेकंड चीज इसकी क्या मतलब जितनी बड़ी बिजनेस होती है उतना बड़ा रिस्क होता है। थर्ड आगे हमारा प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर बियरिंग रिस्क। प्रॉफिट एक रिवॉर्ड होता है कि इसको
रिस्क को बियर करने के लिए, या अगर हम रिस्क बियर करें तो हमें प्रॉफिट होना है। नो गेन नो रिस्क, मोर गेन मोर रिस्क। ज़्यादा हमें अगर कोई गेन नहीं करे तो कोई रिस्क नहीं होगा, और ज़्यादा हम रिस्क ले रहे हैं तो ज़्यादा हमें गेन होगा। और चाहे जिस टाइप का बिजनेस हो, हर बिजनेस में रिस्क होता ही है। अब हम पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क की क्या क्या कॉजेज होती हैं। पहला, ह्यूमन कॉजेज, नेचुरल कॉजेज, इकोनॉमिक कॉजेज एंड फिजिकल कॉजेज। ह्यूमन कॉजेज में रहता है हमारे लेबर। अगर हमें अनऑनेस्ट लेवल मिल गए हैं या डिसऑनेस्ट लेवल मिल गए हैं तो क्या हमारे बिजनेस में लॉस होगा या फिर हमें रिस्क रहेगा। नेचुरल कॉजेज में क्या रहता है कि नेचुरल कैलामिटीज आ गए या फिर अर्थक्वेक वगैरह आ गए तो जिससे क्या होता है हमारे बिजनेस में रिस्क होने की चांसेस रहती हैं। इकोनॉमिक कॉजेज में कि सपोज हमारे मार्केट कंडीशन खराब हो गई हैं, लोगों के टेस्ट प्रेफरेंस में चेंजेस आ रही हैं, तो ये एक इकोनॉमिक कॉजेज है। फिजिकल कॉजेज की हमारे पास ओल्ड मशीनरी है, नई टेक्नोलॉजी के बारे में हमें नॉलेज नहीं, हमारी क्या फिजिकल कॉजेज होती है बिजनेस रिस्क की। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क। तो बिजनेस रिस्क 4 टाइप्स के होते हैं, इंश्योरेबल, नॉन इंश्योरेबल, स्पेकुलेटिव एंड प्योर रिस्क। इंश्योरेबल रिस्क का मतलब होता है कि ऐसे रिस्क जिनको हम कवर्ड कर लें या जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ तरीका हो, वो हमारी होती है इंश्योरेबल रिस्क। नॉन इंश्योरेबल रिस्क का क्या होता है कि जिन्हें हम प्रोटेक्ट ना कर सकें या फिर जिसको हम रिकवर ना कर सकें, हमारी नॉन इंश्योरेबल रिस्क होती है। स्पेकुलेटिव रिस्क क्या होती है कि या तो हमारी बिजनेस प्रॉफिट होगी या फिर लॉस में होगी, तो क्या हो जाती है हमारी स्पेकुलेटिव रिस्क। प्योर रिस्क में क्या होती है, फिर लॉस होगा या फिर कुछ नहीं होगा, वो हमारी होती है प्योर रिस्क। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।